कभी सोचा है कि एक ही शब्द के इतने अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? हिंदी भाषा भई रहस्यों से भरी है और इसके शब्द उतने सीधे साधे हैं नहीं जितने ऊपर से दिखते हैं। हर शब्द के अंदर न जाने कितनी कहानियां छुपी हैं। तो आज चलिए इन्हीं शब्दों की गुप्त दुनिया में एक गोता लगाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक पहेली से। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा एक शब्द हो सकता है जिसके दो मतलब इतने इतने अलग हों। एक तरफ तो वो बेशकीमती सोना है और दूसरी तरफ एक जानलेवा जहर। है कोई ऐसा शब्द? और इसका जवाब है कनक। जी हां, कनक। इसका मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी। एक ही शब्द में इतना बड़ा विरोधाभास। कमाल है ना? बस यही तो हिंदी भाषा का असली जादू है। लेकिन सुनिए, कनक तो बस एक झलक है। ये तो उस विशाल भाषाई समुंदर की बस एक बूंद है। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये पहेली आखिर है कितनी गहरी। तो हम भाषा की जिस खासियत की बात कर रहे हैं, उसे व्याकरण की दुनिया में अनेकार्थक शब्द या पॉलीसेमस वर्ड्स कहते हैं। ये वो शब्द हैं जो एक से ज्यादा मुखौटे पहनकर घूमते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये अनेकार्थक शब्द आखिर होते क्या हैं? इन्हें ठीक ठीक कैसे समझा जाए? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वो शब्द है जिनका मतलब एक से ज्यादा होता है, और कौन सा मतलब सही बैठेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस शब्द का इस्तेमाल किस वाक्य में, किस हालात में किया जा रहा है। मतलब सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है इस शब्द को ही तोड़कर देख लेना। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थों वाला। बस इतनी सी बात है, सिंपल। चलिए अब जरा किताबी बातों से बाहर निकलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हैरानी होगी जानकर कि ऐसे कितने ही शब्द हैं जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, पर ये जानते ही नहीं कि उनके और भी कई मतलब हैं। हमारा पहला शब्द है कर। कितना कितना आम सा शब्द है ना? लेकिन ठहरिए, क्या इसके सारे चेहरों से हम वाकिफ हैं? शायद नहीं। ये छोटा सा शब्द भी हमें चौंका सकता है। देखें, कर के कितने रूप हैं। एक तो कर का मतलब है हाथ। फिर सरकार जो हमसे लेती है वो भी कर है, यानी टैक्स। सुबह सुबह सूरज की जो किरणें होती हैं उन्हें भी कर कहते हैं। और तो और हाथी की सूंड को भी कर ही कहा जाता है। सोचिए जरा, एक शब्द और कितनी दुनियाएं समाई हैं इसमें। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। पत्र। ये शब्द भी हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है, पर क्या हमने कभी इसके सभी रूपों पर ध्यान दिया है? चलिए आज देखते हैं। पत्र शब्द भी कुछ कम नहीं है। पेड़ से गिरने वाला पत्ता वो भी पत्र है। डाकिया जो चिट्ठी लाता है वो भी पत्र है। किसी पक्षी के पंख को भी पत्र कह सकते हैं। और जब कोई जरूरी कागज, कोई दस्तावेज होता है जैसे शपथ पत्र, तो वहां भी यही शब्द इस्तेमाल होता है। वाह, प्रकृति से लेकर कानून तक ये शब्द हर जगह मौजूद है। तो ये तो थे रोजमर्रा के शब्द। अब कुछ ऐसे शब्दों की ओर बढ़ते हैं जो भाषा को सिर्फ बातचीत से कहीं ऊपर कला और साहित्य के दायरे में ले जाते हैं। ये शब्द कवियों के बड़े पसंदीदा होते हैं। हरि शब्द को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो अपने आप में अर्थों का एक पूरा ब्रह्मांड है। कवियों ने न जाने कितनी भावनाओं और तस्वीरों को इस एक शब्द के सहारे बयां किया है। ये लिस्ट तो सच में हैरान करने वाली है। हरि का एक मतलब भगवान विष्णु है, तो दूसरा मतलब एक बंदर भी है। जंगल का राजा सिंह वो भी हरि है, और आसमान का सूरज भी। यहां तक कि रेंगने वाला सांप और पानी में रहने वाला मेंढक, ये सब हरि हैं। ये दिखाता है कि हमारी भाषा ने कैसे कुदरत और अध्यात्म को एक ही धागे में पिरो दिया है। और अब वो शब्द जो शायद इन सब का राजा है। अगर हरि एक ब्रह्मांड है तो सारंग को एक पूरी आकाशगंगा कह सकते हैं। ये शब्द तो अनेकार्थक शब्दों का शहंशाह है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सारंग के 30 से भी ज्यादा मतलब हैं। ये नाचता हुआ मोर भी है और फुंकारता हुआ सांप भी। ये आसमान में गरजता हुआ बादल भी है और प्रेम के देवता कामदेव भी। जरा सोचिए, एक कवि के लिए ये शब्द किसी जादुई छड़ी से कम नहीं होगा। तो हमने इतने सारे उदाहरण तो देख लिए, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन सब से फर्क क्या पड़ता है? इन शब्दों के एक से ज्यादा मतलब होना हमारे लिए इतना खास क्यों है? देखिए, यही वो चीज है जो हमारी भाषा को गहराई देती है, उसमें परतें जोड़ती है। कविता में जो जान आती है, चुटकुलों से जो हंसी पैदा होती है, शब्दों का जो खेल होता है,
उन सब की नींव यही अनेकार्थक शब्द हैं। और हाँ, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सबक भी सिखाते हैं। शब्दों को हमेशा उनके संदर्भ, उनके कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए। ये शब्द असल में हमें अपनी भाषा के सफ़र की कहानी सुनाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई शब्द पढ़ने या सुनने में आए तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा। क्या पता उसका भी कोई ऐसा ही छिपा हुआ मतलब हो जो सोचने का नज़रिया ही बदल दे। भाषा एक खजाना है, बस उसे खोजने की देर है।